जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग का आईपीएससी नेम लास्ट होगा, क्योंकि 3 वीडियो हमारे हिसाब से पढ़ चुके, 3-4 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग के पास आईपीएससी नेम के बारे में आज ख़त्म, ज़्यादा क्लासेस नहीं चलेगा, मैक्सिमम थोड़ा ही है और इसको हो सके तो ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट रहेगा जो कि बैलेंस करने का प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ से प्रश्न उठेगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी कदम को हर समय रोकेंगे नहीं, क्योंकि कदम को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो मैं आज सिर्फ आईपीएससी नेम में आज हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, लाएंगे भी, जो देखेंगे आपके बीच में कि आईपीएससी नेम का यदि पूछ देता है संरचना करने के लिए, तो संरचना कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस पे मुद्दा पर हम बात करेंगे कि कोई पूछता है कि हमको संरचना करने नहीं आता है, तो हम संरचना करने आज सीखेंगे। आईपीएससी नेम डायरेक्ट निकालना सीख गए, आज हम संरचना निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास मान लो कि प्रश्न वहाँ पर लिख दिया जाएगा, आएगा, तो हम कैसे समझेंगे। निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। मतलब संरचना, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक, देखो यहां पर निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की बात की गई है। जैसे कि पहला प्रश्न हमको पता होना चाहिए किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि बोल दिया गया एथेनोइक, लिख दिया जाए सिंपल सा एथेनोइक अम्ल। ठीक, इधर हमारे पास नाम देगा, इधर हमको बोल दिएगा संरचना करना है, मान लो कि संरचना कैसे करेंगे। इसी तरह का प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो तुमको पता होना चाहिए कि इसको संरचना करने के पहले तुमको पता होना चाहिए कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। इसी पर हमको विचार करना है। तो यहाँ पर क्या दी गई, एथ दिया गया। नोइक वाला कल मैं बताया था, जिसमें एक हटाकर हमको क्या लगाने के लिए बोला गया था, नोइक लगाने के लिए बोला गया था। उसमें का डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या होता है। उसमें डायरेक्शन ही हमारे पास होता है। उसमें मेरा डायरेक्शन क्या होता है, नोइक का जो अर्थ निकल के आता है COOH की बात करता है। मतलब ये था, तो इसका मतलब कि 2 कार्बन की बात करें, कितने कार्बन का, 2 कार्बन। तुमने क्या करो, इधर लिख लो, इसका इस संरचना की बात की 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन। अब देखो
पता है कि यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड ऐसे लगाकर ऑक्सीजन इधर लगाकर मैं क्या करूँ हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। इतना तो फिल कर लिया। अब अम्ल के साथ साथ बात किया गया है तो यहाँ पर हमारे पास संरचना में क्या हो जाएगा, यहाँ भी लगा देंगे, इसको ऐसा लिख लेंगे। इसका क्या लिखना ऐसा भी लिख सकते, या पता ही है तो CH3 एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एकल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे की यदि बात करते हैं, सेकेंड जो दिया रहेगा मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। अब तुम बताओगे इसको मैंने कैसे बताया था। मेथिल कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर, एक कार्बन। एसिटिलीन का क्या होता है, C2 होता है। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं। 3 पर कौन आता है, 3 पर कौन आता है, प्रोपिल आता है। प्रोपिन वही ना, प्रोप जिसको बोलते हो। आज जिसमें बताया था कि ला प्लस लीन दोनों आएगा तो किसमें कौन बांड का बात करेगा, ट्रिपल बांड का बात करेगा कि नहीं करेगा। अगर ट्रिपल बांड का बात करेगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लगा दिया, एकदम आराम से लगा लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तुमको यहाँ पर पता होना चाहिए किसका, हमको यदि याद नहीं है तो कैसे सूत्र के अनुसार लगाओगे। सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अब तुमको पता चले कार्बन 3 है, C3H2 गुणे 3 - 2, 3H 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 कार्बन बचेगा। तो 1 2 3 कर लो, एक इधर भेज दो, 4 हो जाए। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, 1 2, तो यहीं पर क्या कर तुम ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। अब तुमको समझ में आया कि नहीं, ये कैसे मैंने निकाला, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मेथिल एसिटिलीन दे दिया जाएगा संरचना करने के लिए। तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि मेथिल कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। एसिटिलीन क्या होता है, यहाँ पर एसिटिलीन की बात देखा जाए तो एसिटिलीन में 2 की बात, एसिटिलीन बार बार 2 आएगा। इस पर हम कई रिएक्शन कर सकते हैं, कई रिएक्शन करने के मैं बताया भी था। जो कि इस पर हम यदि बात करते हैं तो इस तरह के प्रश्न दिया जाए तुम्हारे हिसाब से कर लो, ठीक है। आगे चलो। देखो जो पढ़ा होगा शुरू से तो उसको पता चल जा रहा है कैसे मैं बदल रहा हूँ। जो नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो थोड़ा कोशिश करेगा कि पढ़ ले। इसका भी करके ये आगे क्या लिख सकते हैं, हाँ। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या आएगा, CH3 आएगा, एकल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH लिख सकते हो, इसका ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मैंने यही सीखा कि इसमें हमको संरचनात्मक की यदि बात किया जाए तो सर्वप्रथम हमने क्या लिखा, इधर हमने लिख लिया यौगिक के नाम लिखा, कौन से किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है आईपीएस। तो वहाँ पर हमने जैसे एथेनोइक अम्ल लिख दिया गया, तो एथ के हमने किससे पकड़ा, इससे पकड़ो, क्या दिया एथ। एथ किसमें है, इसमें है, 2 में है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या दिया गया, नोइक दिया गया। नोइक किसमें आता है, तो मैंने बताया भी था कि ईक को हटाकर हमने क्या करते हैं, नोइक में लगाते हैं, नोइक लगाते हैं। और नोइक के लिए मैं बताया भी था कि एकल बॉन्ड COOH की बात किया जाता है। नोइक में मैंने बताया था, जस्ट वहाँ भी बताया, कल वाले वीडियो में बताया था, जो कि वहाँ भी इस तरह की बात किया जाता है। ये तो बड़ा सिंपल बहुत था, इसलिए यहाँ पर हो गया। चलो आगे चलते हैं। इस विधि आप पेपर में करके आते हो, तुमको यहाँ से नंबर नहीं कटने, बहुत आराम से, लेकिन तुमको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए दिक्कत हो। मीथेनॉल,
मेथेनल। बताओ मेथेनल क्या हो जाएगा? मेथेन कितने नंबर पर होता है? तो कहोगे 1 नंबर पर होता है। नल की बताया गया है, हाइड को हटाकर नल की बात किया गया है, तो कार्बन 1 होगा। कार्बन क्या होगा? यहाँ पर 1 की बात किया गया। इसमें क्या होता है कि नल को लगाने के लिए यदि बात किया गई तो यहाँ पर क्या लगाओ? डबल बॉन्ड्स लगाओ। यहाँ पर हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हाइड्रोजन्स। क्लियर हुआ? मेथेनल में क्या हो जाएगा? एकल बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरह का हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर नल का बनेगा। आगे चलो 4th में 1,3-ब्यूटाइन, ब्यूटाइन दिया गया है। 1,3-ब्यूटाडाइन दिया गया है। ठीक, H दिया गया है। 1,3-ब्यूटाइन दिया होना चाहिए, ब्यूटा दिया है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। ठीक है, ठीक, कोई गलत नहीं। ठीक, चलो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब इन लगा है तो इसमें डबल बॉन्ड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर मेरे पास यदि बात किया C2 डबल बॉन्ड C की बात करो। अब ब्यूटेन कितने होता है तुमको पता होना चाहिए। 4 की बात किया गया है, 4 की बात किया गया है। CH2 डबल बॉन्ड्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ब्यूट की बात की, ब्यूट कितने नंबर पर होता है? 4 नंबर पर होता है। 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इस पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या देखा 2 2 4 और 4 हो गया, 5 6, 6 भी की बात किया गया। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 6 कैसे आएगा? तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? अपने फार्मूले के अनुसार रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अब इसको देखो क्या होगा? प्रोपेन एन की मात्रा है CnH2n+2 की बात करो। क्योंकि इस पे एन की मात्रा लगा है तो प्रोप कितने नंबर पर? 3 थी, मतलब 3 कार्बन पहले फैला लो एकदम आराम से। क्लोरो तो मतलब कि क्या लगा दो? क्लोरीन लगा दो, क्लोराइड जिसको बोला जाता है। अब इसके बाद तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मेंबरशिप जितना रहेगा वहाँ इतना क्या करो? लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके साथ ही होगा। हाँ देख लो, यदि 3 रखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1 आएगा, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर क्लोरो की बात किया जाए तो एक कम हो जाता है। 2 × 3 + 1, 3 + 2 3 6, एक कितना हो जाएगा? 6 एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 आया कि नहीं है? इसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो। CH3 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड Cl लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो। यदि तुमको दिक्कत हो रहा है ऐसे लिखने में तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई एग्जामिनर से गलत नहीं। क्योंकि तुमको क्या बोला गया है? संरचना करने के लिए। तो कहीं कहीं देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया, तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसको लिखोगे तो फैला कर लिखोगे, वही बात। ठीक है,
आगे चलो, इसमें कुछ करना नहीं है, बस में थोड़ा थोड़ा दिमाग का यूज करो, बस आगे बढ़ जाओगे। देखो नेक्स्ट की बात करो, प्रोपेन टू आल, 6 नंबर का प्रोपेन टू आल। दूसरे नंबर पर क्या होगा, आल की बात। प्रोपेन का मतलब होता है कि एन की मात्रा लगा है, 3 कार्बन लगाओ। कितने नंबर पर हमारे पास आल होगा, आल का मतलब OH। दूसरे नंबर पर ये इधर से भी दूसरा हो सकता है, इधर से भी दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका मतलब कि हमको सिर्फ किसको जोड़ने की बात किया जा रहा है, हाइड्रोजन की। तो इसमें हमने क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 3 लगेगा। अब यहाँ पे एक ही लगेगा क्योंकि 1 2 3 हो गया, 1 2 3, इधर एक 4 आ जाएगा, फिर एक इधर लगा दो, CH3 लगा दो इधर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इस तरह का हमारे पास डायग्राम बनेगा। इसको ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख दो, ठीक। इसका ओपन करोगे तो इसे लिख सकते हो 1 2 3, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। फिर इस पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर आल का बात बोला गया है। आल को ही चेंज करके किस में बोला जाता है, नॉल में बोला जाता है। तो ये हमारे पास जिस तरह का प्रश्न पूछेगा उससे घबराना मत कि हम तो पढ़े कुछ और है, यहाँ दे रहा कुछ और। तो जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा तुमको जवाब देना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पर तुम्हारे पास हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों तरीके से बना सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हो, जिस तरह तुमको इजी पड़े, नीचे ऊपर कुछ भी बना सको, कोई दिक्कत नहीं। अगला की बात करें, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। देखो 2 हाइड्रॉक्सी मतलब दूसरे नंबर पर हाइड्रॉक्सी का मतलब क्या बोल रहा है, OH की बात करेगा। प्रोपेनोइक, फिर प्रोपेनोइक की बात किया, तुमको पता चल गया, इसमें नोइक लगा दिया, COOH की बात जरूर करेगा। प्रोप का क्या होता है, C3 पाएगा। प्रोप कितने पाएगा, C3। तो सबसे पहले तुम क्या करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बैठा लो, 3 कार्बन बैठा दो, इसके कपार पर किसको लगा दो, ऑक्सी दिए गए हैं, तो हाइड्रॉक्सी इसी को बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब दूसरे डाई 2 का मतलब होता है 1 2, देखो 2 इधर भी 1 2 आ रहा है ना। अब तुम्हारे पास अब नोइक में क्या जोड़ दो, कल हम इधर जोड़ देते हैं COOH, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और फैलाओगे तो इसके ऊपर ऐसे लगाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एकल बांड लगाओगे, फिर इसे ऐसे लगाओगे। नहीं लिखना चाह रहे तो इस तरह, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे इसके साथ बिहेवियर करते हो। मैं पहले बता दे रहा हूँ, COOH हम अभी नीचे भी लिख दे रहे हैं उसका। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 आ जाएगा, क्योंकि एक नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर 1 2 3 आएगा ना, 3 लिखा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर तुम्हारे पास यहाँ पर H एकल बांड से आएगा, फिर यहाँ भी तुम्हारे पास क्या है, CH की बात करो। समझ में आ रहा है कि नहीं है? यहाँ पर जो बात डबल में लिख दिया गया, हाँ 3 है ना, ठीक है। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके हिसाब से देखा जाए, नोइक के हिसाब से फैलाने की बात किया तो विस्तार से देखो मैं फैला रहा हूं। देखो अब इस पे क्या लगा है,
हाँ डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगेगा कि सिंगल बॉन्ड? हाइड्रोक्सी है ना तो एकल बॉन्ड लगाओ, ये गलत हो जाएगा, एकल बॉन्ड लगेगा। अब यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोक्सी वो लगी है, फिर नीचे लिखो हाइड्रोजन लगाओ, फिर इसको कार्बन लगाओ, फिर इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, फिर इसके बाद हाइड्रोक्साइड लगाओ। गिन लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं है? तो 2 डाई 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि OH को बता रहा है। हाइड्रोक्सी किसको बता रहा है? OH को बता रहा है। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर। अब प्रोपेनोइक, प्रोप किसको दर्शा रहा है? 1 2 3 प्रोपीन की बात कर रहा है। नोइक किसको दर्शाता है? COOH को। नोइक किसको दर्शाता है? COOH। इसलिए देखो मैंने COOH एक ही साथ लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया? ओपेन कर दिया, पूरे ओपेन कर राइट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, पेंटेनल। पेंटेनल और नल तुमको क्या बताएगा? मुझे बताओ तुम, नल किस में आता है? नल में हम क्या जोड़ते हैं? CHO जोड़ते हैं कि नहीं? एकल बॉन्ड लगाकर। नल में क्या करेंगे? CHO जोड़ेंगे कि नहीं? नल में हम क्या करेंगे? CHO जोड़ेंगे एकल बॉन्ड के साथ, जिसमें हाइड, आइड नहीं, हाइड। यह मैं बताया था, हाइड को हटाकर नल का प्रयोग किया गया है। हाइड को हटा किसका बोला गया है? नल का, एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं है? तो पेंटेन, पेंट कितने नंबर पर आता है? कहोगे 5 नंबर पर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये CHO तो हो कहीं में काउंटिंग कर लो, चलो CHO लिख दिया कहीं, ठीक है। अब पेंटेनल है तो यहाँ पर दर्शा दो सब में। समझ में आया कि नहीं है? बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन, यहाँ भी 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 हाइड्रोजन। लेकिन इसको या हम और किस तरह लिख सकते हैं? हाँ, CH3, फिर एकल बॉन्ड CH2, एकल बॉन्ड CH2, 1 2 3 थे लिख लो, एकल बॉन्ड CH2, फिर एकल बॉन्ड CHO। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? नल आएगा तुरंत पकड़ लेना, हाइड के घर का है, जिसके घर क्या मिलता है? CHO मिलता है। हाइड के घर क्या मिलता है? CHO मिलता है। लास्ट तक रुके रहो, मैं बता दूंगा। बीच में या तो लास्ट में कभी नहीं, मैं बता दूंगा। आज ही की वीडियो में बता दूंगा कैसे किसको पहचानते हैं, हिंदी में आ गया तो, ठीक है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। अब हमारे हिसाब से तो इससे ज़्यादा हार्ड से आएगा नहीं। मेरा काम बता देना, तुम्हारा काम है करना, और नहीं किए तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब आगे चलते ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, नोन किस में आता है? तुम बताओ, पहले नोन को बताओ, पूरी की क्या देखने की जरूरत है। नोन को बोलोगे भैया कीटोन। कीटोन को, टोन को हटा कर अपने बताया था नोन लगाने के लिए। इसमें मैंने यही बताया होगा कि इसका रिएक्शन किस पे क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड लगाया गया होगा। इस पर क्या लगाया गया होगा? डबल बॉन्ड। इसकी बात किया गया, ये मैं बताया था कीटोन में ना, कीटोन में मैंने यही बताया था, कीटोन थर्ड दिया गया है यहाँ पर, थर्ड है, चलो ठीक। कीटोन में जो बात किया गया, मैं नोन जो शब्द लगेगा तीसरे की बात कर रहा है, ध्यान देना। ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितना होगा? 4। ब्यूटेन में कितना होगा? 4। 1 2 3 4। अब यहां भी हाइड्रोजन जोड़ो, 3 आएगा, एकल बॉन्ड। फिर यहां भी जोड़ो, 2 आएगा।
अब मान लो तुम्हारे पास तीन की यदि मैं बात करता हूं, क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं बहुत गलत दे दिया है। यहां पर तुम कर लो, जाने दो, गलत संरचना भी कर दी है। इसको हम करते हैं पेंटेन। ये प्रश्न आया था 2018, 19, 23 में आया हुआ है, 3 साल आया हुआ है। लेकिन उसका एक गलत लिखा है, वहाँ पर लिखा है ब्यूटेन कि यह इसका पॉइंट दिया है, आंसर की में दिखा रहा है उसका पॉइंट की पेंटेन का। हम पेंटेन पे कर लेते हैं तो ब्यूटेन पे कर लेंगे। चलो ठीक, पेंटेन के लिए 5, 1 2 3 4 1 5, चलो ठीक। तो 3 की बात किया गया तो यहाँ पर मैंने लगा लिया, और उस पर भी मैं एक बता दे रहा हूँ, उस पर भी मैंने एक बता दे रहा हूँ, देखते रहो। छोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे साथ जो मिलेगा तो क्या मिला, कीटोन में। बात ध्यान देना कि नॉन आएगा तो क्या करेंगे, इस तरह का संरचना करना। अब बुक्स में देखो राइट करने में वो राइटर की गलती नहीं होती, टाइपिंग जो करता है ना बेचारे को उसकी गलत हो जाता है, क्योंकि वो लिखते लिखते क्या होता है उसको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, इससे थोड़ा सा लिखना पड़ता है। चलो अगला दिया गया, आप देखो निचला वाला का दे दिया गया ब्यूटेनोन 2 दिया है, ये दिया है ब्यूटेनोन 2। इसको भी इंपॉर्टेंट मान लेना, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा, ये तो और अधिक बार पूछा गया। ये तो लगाकर 19 से लगाकर 19 और तुम्हारे पास 22 23 24, ये पूरी बार पूछा गया है प्रश्न। ये ब्यूटेनोन 2 जो पूछा गया है, ये तुम्हारे पास 19 22 23 24 में 4 साल पूछा गया है। अब ब्यूट देखो, अब ब्यूट कितने हैं तुमको पता चल गई, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लगा लो। यहाँ पर तुमको सबसे पहले नॉन की बात किया, नॉन कितने नंबर पर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर, 1 2, यही है। तो दूसरे इधर से भी 1 2 की बात है, किधरों से लगा सकते, जरूरी नहीं है कि जो बोला जाएगा उसी पर लगाओगे। हमने लगा दिया यहाँ पर, हमने क्या क्या लगा कर छोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ भी H2 लगा दिया, यहाँ पे H3 लगा दिया, यहाँ पे H3। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। कीटोन का मतलब दो का मतलब क्या, दूसरे नंबर पर। एक बोला 3 पर तो क्या लगाया, तीसरे नंबर पर। यही बोलता 6 नंबर पर, 6वें नंबर पर। चलो इसी तरह मतलब पेंटेन ब्यूटेन हो गया, मैंने लिख दिया। चलो हेक्सेनोन, चलो मैं हेक्सेनोन में लिख देता हूँ, हेक्सेनोन 4th। मतलब देखो अब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा यहीं से, CH3 CH2 CH2 2 3 हो गया। अब चौथे नंबर पर तुम्हारे पास क्या लगेगा, नोन। चौथे नंबर पर क्या लगा, नोन लग गया, क्लियर हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर तुमको क्या करोगे, फिर CH2 1 2 3 4 5 एक क्या लग गया यहाँ पर तुम्हारे पास 6। अब इसी तरह दे दिया जाए ऑक्टेनोन वाला 6 दे दिया जाए। मान लो हम तो दे रहे, एक एग्जाम्पल तौर पर दे रहा है तुमको, तुम क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, मगर तुम्हारे पेपर में ये चीज पूछा गया था। लो तुमको कैसे क्लियर होगा, एकदम क्लियर। ऑक्ट बोला गया ना, ऑक्टेनोन। ऑक्ट का मतलब क्या, 8 पर 8 गो होना चाहिए। अब लगाओ, लेकिन नोन किसमें नंबर, 6 नंबर पर। CH3 CH2 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड। गिनो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 पर क्या लगाओ, नोन। 6 पर नोन लगाने के बाद CH2 7, फिर ये 8 हो गया, 8 हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, 2 1 3 4 5 6 कुछ भी लिखो, 8 भी लिख सकते हो। तो जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा बना कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि जैसे मैंने बोला वही लिख दो। जब पेंटोन में बोला 3 तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर गया, इधर से देखा गया तो 1 2 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्यूटेनोन में 2 बोला गया, 1 2 इधर, यदि मैं पीछे से गिनता तो 1 2 यहाँ पर आता। क्लियर है कि नहीं? पीछे से गिनता तो मेरे पीछे से आता, लेकिन आगे से गिनेंगे, क्या करेंगे? आगे से गिनोगे तो यहाँ पर आएगा। उसी तरह हेक्सानोन 4 हेक्सानोन 6 कुछ भी दे दिया जाए, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिख दिया वही आएगा, नहीं। ये तो तुमको प्रैक्टिस करना है, तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना फायदा रहेगा। आगे चलो, लेकिन ये जो मैं बताया इसको देख लेना अच्छे से। ये कभी कभी क्या करता है ना, वो टाइप करने वाला बेचारा गलत हो जाता है बेचारा से, तो उसको रिमांड में नहीं लेना चाहिए, उसको आराम से उसी गलती को सुधार देना चाहिए। सबसे गलतियाँ थोड़ी बड़ी होती रहती है। आप बच्चे हैं, आपसे गलती होगी तो बोर्ड वाला क्या करेगा? सुधारेगा, अभी तभी तो आपको नंबर देगा। यदि पूरा चीज़ जो अच्छे से कापी चेक कर दे तो आप क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएगा ना। सेम उसी तरह बात होती है। फिर क्या किया? ब्रोमो पेंटेन। अब बताओ, ब्रोमो पेंटेन, अब इस पे 4-5 एग्जाम्पल देख लो। कौन कौन? ब्रोमो पेंटेन पर बात करते हैं तुमसे, चलो देखो। पेंटेन कितने नंबर पर? 5। एक पेंटेन में तुमको क्या लगाना है? पेंटेन में CH3 5 होना चाहिए ना, 5 पेंटेन में 5, 1 2 3 4 5 के जगह 3 के जगह क्या करोगे? 2 ये लगाओ, फिर एकल बांड। ब्रोमो दिया गया Br 1 2 3 4 5, 5 पर क्या है? ब्रोमो। ब्रोमो इसको कहा जाता है ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। ऐसे भी कर सकते हो, अभी मैं बता क्या है कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो। देखो स्ट्रक्चर यही बनेगा संरचना में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कहोगे पेंटेन, इसको हम कैसे निकालें? CnH2n+1 हाइलो पहले निकला है। इसका देखो संरचना की बात किया, पेंटेन 5 पर 5 होगा, 2 × 5 + 1। अब हाइलो है, छोड़ दो उसको, उससे C पाई 5 दूनी के 10 11 है ना पढ़ा में बता। देखो 1 3 3 6 6 6 3 3 6 6 दूनी के 12 13 आ गया। मेरा कहाँ गया है? 1 2 3 4 5 6 छठे खिंचवा दिए तुमने। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, एक नहीं रहेगा, एक ज़्यादा हो गया था, कुछ नहीं। तो 3 2 5 5 दूनी के 10, 10 से क्या हो गया? 11, एक ज़्यादा छोटा हो। क्लियर है कि नहीं? देखो यहाँ से भी क्लियर है। तो इस तरह की यदि बात किया जाए तो वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो? कोई गलत तो नहीं है, तुमको पता होना चाहिए। अब मान लो कि मैंने पूछ दिया यहाँ पर कि ब्रोमो के साथ मैं लिख दिया, मान लो इसका एक पार्ट होगा, 2-3 पार्ट दे देता हूँ, इसका कई पार्ट दे देता हूँ। अब देखो तुम खुद ही कर लोगे, मैं सब सारी चीज़ सिखा के आया पहले ही वाले वीडियो में, सब सारी चीज़ सीख चुके। मान लो कि ब्रोमो को जो क्लोरो दे दे, क्लोरो किसका नाम बोलो? ऑक्ट का, ऑक्टेन हो जाएगा। और बोलो, कहोगे फ्लोरो लिखिए, फ्लोरो लिखो, फ्लोरो किसका? मेथ का, लो मेथेन लिख लो। फिर किसका बोलोगे? ब्रोमो लिख दे, क्लोरो लिख दे, और किसका? आइडो का, लो आइडो, आइडो 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 का लिखोगे। आइडो में किसका लिखोगे? पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, लो हेप्टेन, किसी का नाम लिखो, कोई जरूरत नहीं जो मैंने लिखा वही तुम करो, नहीं तुम किसी का। अब ऑक्ट है, ऑक्ट का मतलब 8 को, CH3 आँख बंद का कभी लिखो, CH2 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 CH2, 8 को होना चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के जो यहाँ पर 3 के जो क्या करोगे 2 कर देना। और यहाँ पर जो पूछा गया है क्लोरो, तो यहाँ पर Cl लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इसी तरह यहाँ भी बात कर लो। फ्लोरो मीथेन, मीथेन कितने नंबर पर? 1 पर। तो यहाँ पर CH3, CH4 के जो CH3 एकल बॉन्ड फ्लोरो, F लगा दो। या ऐसे भी लिख दोगे CH3 F भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर में दर्शाए हो ना। आइडो की बात किए गए, आई रहेगा। हेप्ट होता है, हेप्ट का मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर क्या लगा दो? आइडो। बस। अभी इस तरह का प्रश्न ना हो तो बताओ तुमको पढ़ने से क्या फायदा। तो इसलिए कहा गया कि तुमको देखना है कि एक ही तरह का प्रश्न कितनी बार आ रहा है। अभी तुमको नॉन वाले में दिक्कत है, एक ही प्रश्न कितने बार दे रहा हूं, तुम खुद दौड़ के करके आओगे। तो बताओ समझना हुआ कि नहीं हुआ? मेथेन का चलो बताओ, मेथेन को क्या बताया? मेथेन तो ये बताया CH4 होता है, पता चल जाए। प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, चलो प्रोपेनल का देख दो। चलो नल वाला तुम्हारा भैया खत्म कर दे। प्रोपेनल, नल में तुमको एक बात अपने दिमाग में जोड़ लो, ऐड कर लो कि नल में कभी भी किसको हटाकर, हाइड को हटाकर नल का प्रयोग किया जाता है। नल में क्या जोड़ा जाता है? एकल बॉन्ड CHO जोड़ा जाता है। नल में क्या जोड़ोगे? एकल बॉन्ड CHO जोड़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कल का जो ट्रिक में बताया था मैंने, उसी चीज का इस्तेमाल कर। अब देखो इसका संरचना कैसे करो। प्रोप कितने हैं? प्रोप 5, प्रोप है ना 3 है, पेंट नहीं है, 3 है ना, 1 2 3 खींच लो। फिर उसके बाद कहो कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लगाओ? 3 ठे लगाओ। सबसे पहले क्या लगाओ? 3 ठे। इसके बाद क्या लगाओ? 2 ठे। इसके बाद क्या लगाओ? 2 ठे लगाओ। फिर यहाँ पे एकल बॉन्ड, यहाँ पर CHO एकल बॉन्ड लगा के ना, एकल बॉन्ड लगाओ। आप कहोगे इसका भैया संरचना करिए। देखो इसको ऐसे लगा दो। इसका एक ही साथ लगता है, CHO एक ही साथ लगेगा। CHO ठीक, सही है, समझ में आया? तो इसका इस तरह का, मगर अधिक से अधिक दिया रहता है तुम्हारे पास इस तरह। अब आओ चलो तुमको अब बहुत कुछ सिखा दें। जैसे इसमें भी देखो ABC देख लो, कुछ भी देखो, ABCD कुछ भी देख लो, CD कुछ भी तुमको समझने है। देखो पेंटेनल, अरे सॉरी पेंटेनल, चलो पेंटेनल, और बोलो ऑक्टेनल, ऑक्टेनल, और बोलो नॉनेनल, नॉनेनल, और बोलो। कहोगे नॉनेनल के बाद तुम्हारे पास क्या बचा? कहोगे ऊपर का तो कोनो बता दीजिए एक थे। ऊपर में ब्यूट हो ही गया जा रहा है, पेंट का हो ही गया, प्रोप का हो ही गया, लो एथेनल, सब में नल वाला है। अब ये देखो पेंट की बात किया ना, 5 ठे, 1 तो ऐसे CH3 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड कट हुआ, 1 2 3 और 1 4। अब 5 पे क्या लगा दो? CHO। 5 पे क्या लगा दो? CHO। समझ में आया कि नहीं है? पेंटेनल 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है कि नहीं? लास्ट में CHO लगा दो, छोड़ दो, आंख बंद के भाग गया। समझ में आया? ऑक्टेनल 8 गए, CH3 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड, कट 8 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या लगाना है? एकल बॉन्ड CHO। ऐसे प्रश्न आएगा तो बड़ा क्या हो? नॉनेन बोला गया है, लो नॉनेन, CH3 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड
CH2 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, CH। अब रुक जाओ, गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9, तो 9 पर क्या लगेगा? CHO, CHO। समझ में आया कि नहीं आया? एथेनॉल का क्या होगा वो बता दीजिए तब। एथ कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। मेथ के बाद क्या एथ आता है? तो CH3 हो गया, एकल बॉन्ड CHO, CHO 3, सही है, सही है, CH3 एकल बॉन्ड CHO। तो इस तरह का हम क्या करेंगे? देखो, प्रोपेनल से आया तो मैंने प्रोपेनल से क्या बना दिया? ब्यूटेनल करवाया था, पेंटेनल करवा दिया, ऑक्टेनल करवा दिया, नोनेनल करवा दिया, एथेनल करवा दिया। अब इससे तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुमको न बता हो कि तुम कैसे कर सकते हो। अब क्लियर हुआ कि नहीं? हाइड में हटा क्या लगाओगे? नल। हाइड में हटा क्या लगाओगे? नल का प्रयोग करोगे, जिसमें तुमको यहां से ये पता चलेगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आया? तो जानते हो कि यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? कल का जो तुम देखी होगी, जो ट्रिक्स में बनाया था तुम्हारे पास ही रहकर, तो उसमें तुमको देखना है, पढ़ना है। और नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, क्या चीज पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, यही चीज इसमें केयर करना है। आगे चलते हैं। अब 1-2 प्रश्न हमारे पास और बचा है। अब हमसे नहीं, सब मैं प्रश्न एक्स्ट्रा बता दिया। अब इतना तुमको पास IPSC में तुम आएगा, तुम खुद ही करके चले आओगे। अब इसके बाद आज के बाद IPSC में पूछना होगा तो मुझे बताइएगा। 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, देखो 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, ये तो करवाया था अभी लगभग हमारे साथ। पेंटेनोइक वाला भी करवाया था। मेथिल ऐसे नहीं, ये नहीं करवाया था, नहीं। चलो ठीक, इसको इम्पोर्टेंट डाल लेना अपना, इसको इम्पोर्टेंट डाल लेना। देखो दूसरे नंबर पर क्या बोला गया? मेथिल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए? मेथिल होना चाहिए। अच्छा, और नोइक अम्ल बोला गया है, तो नोइक में मैं बताया था, नोइक में क्या लगाओगे? COOH, COOH का बात करो। पेंटेन की पेंट दिया है, पेंटेन की बात किया गया। तो कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5, इसी की बात किया मैंने ना, 5 की मैं बात किया था। 5 मेरे पास होना चाहिए, 5 मैंने बना लिया अपना, ठीक, 5 मैंने बना लिया। अब हमने या इधर से गिनो या तो इधर से गिनो, तुम्हारा मन करा इधर से लो, 1 2। दूसरे नंबर पर क्या लगा दो? CH3 लगा दो। दूसरे नंबर पर क्या लगा दो? CH3 लगा दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास इधर क्या लगेगा? CH3 लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? CH2 लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? CH2 लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे बताओ, लगा कि नहीं लगा? CH2 लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि इसे संरचना करोगे तो यहाँ पर 3 की, यहाँ पर 2 की, यहाँ भी 2 की बात किया गया। अब दूसरे नंबर पर तुम्हारे पास क्या बोला गया? 2 मेथिल, तो इधर से दूसरे नंबर या इधर से लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर से लोगे तो इधर हो जाएगा, लेकिन इधर से बना दो, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ पर मेरे पास COOH की बात करता है कि नहीं करता है? COOH की बात करता है कि नहीं? तो यहाँ भी तुम्हारे पास जो संरचना करने की जो बात जो की जाती है तो CHO की, तो यहाँ पर अब इसका तो भी होगा, एक नीचे तो लिखा रहेगा, तभी तो 1 2 3 4 होगा। तो आप कहोगे इसका कहाँ लिखेंगे? तो हम कहेंगे कुछ नहीं, इसको हटाइए, लिख दो, बस हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब इसका फुल स्किन करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कर लो, फुल स्किन करो, लो फुल स्किन। अब इसका भी फुल स्किन करोगे, लो इसका भी फुल स्किन। अब इसका 1 बेचारा का है, इसका भी कर लो, लो बन गया तुम्हारे पास स्ट्रक्चर। फंस गए अब तुम जाल में, अब फंस गए। लो अब इतना बड़ा देखकर तुम्हारा दिमाग कचरी आ गया, ई का दे दिया। इसे तो हम देखे नहीं थे। अरे देखे क्या थे? वही चीज, ये तो है वही चीज है, बस दिखाई नहीं देता है।
एग्जामिनर का काम है घुमा घुमा कर पूछना, लेकिन हमारा काम है उसको सेटल करना अपने दिमाग में, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे चलो। अब मान लो कि यहाँ पर मेथिल के जगह एथिल दे दे, कुछ भी दे दे, या 2 के जगह 4 दे दे। मान लो 2 के जगह क्या दे दे, 4 दे दे। 4 दे देगा तब चौथे नंबर पर 1 2 3 4, तब यहाँ पर लगेगा। तब क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा। लेकिन तब यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेगा, अपने आप 2 कर लेगा, और यहाँ पर अपने अकेले हो जाएगा। बस कुछ किया मैंने, कुछ नहीं। तो जहां पूछेगा वहां हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझे? तो इस तरह के बात को वो क्या किया गया, दर्शा। यदि कहो कि हम हटे बैन ना कर, कुछ हो जी मैं जरा रहने दे, तो न एकदम गुस्सिया गए। हम हो कहे कि जोल भाई 1 2 3 4 लो, 1 2 3 4 लो। तो इस तरह की बात को संरचनाओं के हम बात करेंगे, जैसा पूछा जाएगा प्रश्न हम वैसा बात कर लेंगे। और एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैसे घुमा घुमा कर बात करता है। देखो प्रोपीन, प्रोपीन जो होता है, अब प्रोपीन से संबंधित समझ लो। प्रोपीन, अब प्रोपीन कितने नंबर पर होता है, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल लेना। इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट कर लेता है। प्रोपीन 3 नंबर का होता है। इसमें लगा क्या, इसका सूत्र बता दीजिए। CnH2n बस लगेगा क्या? हाँ, क्योंकि इसमें कितने 3 गुना के 3 गुणे 2 गुणे 3 C3H6 बचेगा, ये होगा 6 हो जाएगा। अब इसका मतलब कि इसका संरचना 1 2 3 की बात किया, 3 की बात करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास क्या H3 लगेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा H, क्योंकि 3 इधर लग गया, 3 1 4 5 6, इसे मत करो, इधर लगा लो। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लो। 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर CH2 कर लो, CH2 कर लो। ठीक, CH3 एकल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है। अब मान लो तुमको यदि प्रोपिल के साथ साथ और करना है, तो इस तरह का मैंने करवाया भी हूं, तुमको पता भी होगा। प्रोपिल के यदि साथ देखो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, लो आगे पीछे लिख दिया यहाँ पर। ठीक, ब्यूट कितने नंबर पर, 4 थे। लिखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे, ब्यूट कितने नंबर पर, 4, 1 2 3 4, बस सिर्फ देखो यही चीज है। फिर पेंट का CH3 एकल बॉन्ड CH2 CH2 एकल बॉन्ड CH2, बस लास्ट में क्या करो CH2। हेक्सीन का हेक्स कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, आई क्या हो गया 5, ई क्या हो गया 6। ठीक नहीं, तो इस तरह करना। ऑक्टीन का दे दिया जाए CH3 एकल बॉन्ड CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5, आई लो गया 6, आई ले लो CH, आई यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड नहीं लगा है, यहाँ भी तुमको डबल बॉन्ड लगाना भूल गए, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी CH। समझ में आई कि नहीं है? तो इस तरह का करना है। यदि प्रश्न में आता है तो इससे रिलेटेड जितनी बात की है पूरा खत्म कर दो। नल से नल से, ऑल से तो ऑल से, कैसे ही प्रश्न पूछे लगा के आना है। ठीक, देखो आगे की बात करते हैं। 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल
ब्यूटेनॉल। अब नॉल आ गया, तुमको पता चल गया कि नॉल में किसका प्रयोग करना है। 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो 2 मेथिल दूसरे नंबर पे क्या होगा, मेथिल की बात किया गया, ब्यूटेनॉल मैंने ब्यूटेन में ऑल लगा देना। ब्यूटेन का समझ रहे हो 4, 1 2 3 4 की बात करना। इसकी संरचना मैं अभी पीछे में बताया था, इसको HW में डालना, ठीक है। तो कोई भी यदि डाउट होता है तो पूछा करो, जिससे कि आपको क्या करे पता चले। चलिए, अब क्वेश्चंस नहीं है, बस इतनी क्वेश्चन था जिससे ये इस क्वेश्चन को मैंने बताया था भी जस्ट पीछे। नॉल वाला बता, ब्यूटेन वाला, मेथिल वाला बता दिया, दूसरे नंबर पर मेथिल होगा और ब्यूटेन गिनकर उसके साइड में नॉल का प्रयोग कर देना। अब इसमें देखो, हम लोग के पास जो भी था हमने सब कुछ दे रहा हूँ। इसमें मुझे ईमानदारी से, मैं पहले दिन कहा कि मैं ईमानदारी से सब कुछ देने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हारा काम है कि ईमानदारी से कितना पढ़ते हो। कोई भी टीचर्स का काम यही होता है कि ईमानदारी से पढ़ाता है। उसी तरह तुम्हारा भी काम है कि तुम जितना ईमानदारी से पढ़ोगे उतने ही तुमको सफलता तुम्हारी करीब होगी, नज़दीक होगी। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। उसी को मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि तुम अब पढ़ो, तुम्हारे पास समय नहीं है। IPSC नियम में मैं जितना प्रश्न बनता है ईयर से, मैं सारे प्रश्नों को उठाकर आपके सामने रखा हूँ। 3-4 दिन लगा तो कासे में, लेकिन IPSC नियम में विस्तार से पढ़ा, किससे क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, सारी चीज़ें वहाँ पर मिली। अब मैंने बताया भी था कि देखो लास्ट में बताएंगे, तो लास्ट में या कहा था बीच में बताएंगे, तो सब में मैं क्या बीच बीच में रुक रुक कर सबका विस्तार रूप से फैला बता दिया, जिससे कि तुमको यहाँ से अच्छा साबित हो पेपर में। ठीक है, तो आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े हैं, अच्छी बात है, और इसको अध्ययन करते रहिए। आप कोशिश करिएगा कि पेपर में यदि IPSC नेम आए तो आप सबसे पहले करके आए। ठीक है, अब हम लोग के पास बैलेंस करने वाला पोजीशन बचा, तो बैलेंस करने वाला सीखेंगे अब। इसके बाद हाँ, इस लेसन में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसके एक दिन मैं बता दूंगा, क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दूंगा, उससे अपना रिसर्च कर कहीं से भी सर्च कर उसका आंसर खोज कर आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न न छूटे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो था मैंने दे दिया आपके पास। ठीक, ओके।